हाय दोस्तों, भले ही आप आज के बाद मेरा कोई वीडियो नहीं देखना, लेकिन दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ बिल्कुल जीवन का यथार्थ सत्य है। इसमें कोई कहानी नहीं है, कोई एक भी बात आपको दोस्तों मनगढ़ंत नहीं मिलेगी। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग सफल क्यों हो जाते हैं और कुछ लोग असफल क्यों हो जाते हैं? उनको नौकरी या अन्य किसी भी काम में सफलता क्यों नहीं मिलती और कुछ लोगों को क्यों मिलती है? दोस्तों, हमें उनकी सफलता तो दिखती है, लेकिन उनके पीछे उनका कितना संघर्ष है, उनके साथ जो उनके अपने हैं, उनके माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, उनने उनके पीछे कितना संघर्ष किया, ये भी दोस्तों हमें नहीं दिखता है। उनने किन सिद्धांतों को फॉलो किया दोस्तों, वो सिद्धांत भी हमें पता नहीं होते हैं। तो मैं वो कुछ सिद्धांत आपको बताने जा रहा हूँ जिससे दोस्तों सफलता आपके कदम चूमती है। और अगर ये सिद्धांत आप नहीं अपनाओगे तो जीवन भर दोस्तों पढ़ते रहें, कुछ भी करते रहें, कहीं हमें सफलता नहीं मिलेगी। दोस्तों, सबसे पहली बात होती है कि आप में आपके लक्ष्य के प्रति उत्साह नहीं दोस्तों, समर्पण होना चाहिए। समर्पण क्या है? उत्साह क्या है दोस्तों? उत्साह जैसे उत्सव होते हैं, उत्सव 2 दिन का उत्सव आया, कोई त्यौहार आया, अपन ने भजन पूजन किया, घर में पूजा पाठ की, खाया पिया, भूल गए। 2 दिन था भाई, तैयारी है, ये त्यौहार आ रहा, ये त्यौहार आया, ये त्यौहार आ रहा। ऐसे ही हमारी दोस्तों एग्जामों में होता है। परीक्षा आई, हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, 2 5 10 दिन पढ़ा और हम उसको भूल गए। समर्पण क्या है दोस्तों? तपस्वी को देखा आपने, तपस्या करने वाला कई साल तक, कई वर्षों तक तपस्या करता है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लगा रहता है। भूखा प्यासा सब कुछ सहता है, लोगों की बातें सहता है कि बाबा बना है, लेकिन अंत में दोस्तों उसको लक्ष्य की प्राप्ति होती है और वो अपने काम में सफल होता है। दोस्तों, ऐसे ही भौतिक जगत में है। मान लो अगर आपको कोई जॉब प्राप्त करनी है तो दोस्तों आपको कोई भी चीज़ उसकी कीमत चुकाए बगैर इस दुनिया में नहीं मिलती है। आपको उसका प्रतिफल देना पड़ेगा, वो भले ही किसी रूप में देना पड़े। दोस्तों, अगर आपसे कहा जाए कि आप दिल्ली पहुंचने पर राजा बन जाएंगे, आप दिल्ली पहुंचने पर राजा बन जाएंगे, तो आपको दोस्तों दिल्ली की तरफ प्रस्थान करना पड़ेगा। अब आप कहोगे कुछ लोग बहुत जल्द पहुंच जाएंगे, तो किसी के पास हेलीकॉप्टर होगा भैया, वो 2 घंटे में पहुंच जाएगा, कोई 8 घंटे में, कोई 10 घंटे में। लेकिन उसमें यह शर्त नहीं है कि आप कैसे जाएं, पैदल भी जा सकते हैं, आप 10 दिन में पहुंचेंगे, 1 महीने में पहुंचेंगे। लेकिन दोस्तों पहुंच जाएंगे, पैदल भी पहुंच जाएंगे आप, चलना अगर स्टार्ट करते रहेंगे। अगर आपके अंदर समर्पण होगा तो, और उत्साह होगा तो आप केवल 3 दिन चलेंगे, आप केवल 3 दिन चलेंगे दोस्तों, और आप बैठ जाएंगे कि चलो यार दिल्ली तो बहुत दूर है, अब कौन जाता है, समस्या नहीं है, ये तो घोड़े गाड़ी वाले हैं, पहले पहुंच जाएंगे, अपन कैसे जा पाएंगे। दोस्तों, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़ नहीं होनी चाहिए, आपको अपना स्वाभिमान कभी नहीं खोना चाहिए। कोई परिस्थिति बन जाए, आपको भूखा सोना पड़े, अपने लक्ष्य के प्रति आपको अडग रहना है और अपने स्वाभिमान से कभी भी खिलवाड़ नहीं करनी है। अगर आपने अपने स्वाभिमान से खिलवाड़ कर दी और नीचे का विकल्प आपने अगर चुन लिया और अपने लक्ष्य को छोड़ दिया, तब दोस्तों आप दिक्कत में पड़ जाएंगे। आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं ये नहीं करता हूँ कि आपको कोई छोटा काम नहीं करना है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तो आपको कुछ भी करना है, नाली भी साफ करनी पड़े तो भी करनी पड़े, लेकिन उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? पैसे कमाना नहीं या काम करना नहीं होना चाहिए। उसका उद्देश्य क्या करना चाहिए? अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। हमें आज 4 पैसे की आवश्यकता, हम कुछ भी कर लेंगे क्योंकि, लेकिन जब हमारे पास 4 पैसे आ जाएंगे तो हम अपनी एनर्जी अपने काम में लगाएंगे। अगर दोस्तों आप फेल कितने बार हो जाओ उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आप कितने बार भी असफल हो जाओ उससे भी आपको नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर एक बार आपने अपना स्वाभिमान खो दिया, आप फेल हो जाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप किसी से पूछ के या नकल से पास होगा एक बार तो दोस्तों पास हो जाओगे, लेकिन पूरे जीवन में फेल रहोगे। तो आपको अपना क्या नहीं खोना है? अपना आत्मविश्वास, आत्मबल और स्वाभिमान दोस्तों कभी नहीं खोना है। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप प्राप्त ना कर सकें। दोस्तों, मैं एक कल का ही वाकया बता रहा हूँ। कल एक रिजल्ट आया है वर्ग 2 का दोस्तों,
तो उसमें मेरे कुछ साथी सिलेक्ट हुए हैं, जिसमें एक थे ब्रजेश सर, जो आपको MPG के जिन्होंने पढ़ाया है कुछ दिन। दोस्तों वो लड़का 12वीं तक जैसे तैसे करके उसके परिवार वालों ने पढ़ाया। अब 12वीं के बाद कहाँ भेजें, हम लोग तो चले गए विश्वविद्यालय सागर पढ़ने, अच्छी कोई प्राइवेट कॉलेज चला गया अच्छे। अब वो पढ़ने में ठीक ठाक था, लेकिन कहाँ जाए। अब हटा है हमारे पास में, हमारी तहसील है हटा, तो वो आके दोस्तों वहाँ रहने लगता है। 10-15 हज़ार रुपये इकट्ठा करके उसके माँ बाप दे देते हैं, और वो DCA का डिप्लोमा करने लगता है वहाँ पे। अब क्रिएटिव माइंड का जो व्यक्ति होता है, जिसको कुछ बड़ा करना होता है दोस्तों, वो कुछ सोचता है। उसने सोचा कुछ पैसा कमाया जाए, तो लुभावनी बाजार में कंपनी आती है, कि स्मार्ट वैल्यू नामक कंपनी आई और उसको लुभा ले गई, और 10,000 रुपये का चूना लगा के दोस्तों चली गई। अब घर वाले दोस्तों आपसे क्या बोलेंगे कि बड़ी मुश्किल से आपको पैसा इकट्ठा करके दिया, और आप चलो और आपने उस पैसे को फालतू उड़ा दिया। लेकिन उस व्यक्ति ने फिर भी हार नहीं मानी, कैसे भी करके अपनी घर वालों को मनाया। अपनी माँ से बोला कि चलो ठीक है, कुछ समय में सब ठीक हो जाएगा। तो पेशेंस देखना दोस्तों आपकी कितना रखना पड़ता है, कितना धैर्य रखना है, तब आपको आपकी चीज़ मिलेगी। इसके बाद हम लोगों ने उसको कहा भैया विश्वविद्यालय आ जाओ तुम, ठीक है, टेस्ट दिया कैसे भी करके। अब डिग्री 3 साल की है, सिलेक्शन तो हो गया, क्योंकि आप में टैलेंट था, आपने वहाँ का एग्ज़ाम निकाल लिया, आपका सिलेक्शन हो गया। चलो घर वालों ने जैसे तैसे करके, माँ बाप दिल्ली चले गए, भाई दिल्ली चला गया। दिल्ली जाके आप लोगों उसके लिए कुछ पैसे भेजे, और धीरे धीरे वो अपना काम चलाता रहा। अब डिग्री हो गई। अब BA की डिग्री लिए कहाँ घूमे। अब BA की डिग्री से कहीं नौकरी लगती है, अगर मतलब बाजू से साइड में कुछ नहीं है आपका, तो बहुत मुश्किल है। कुछ चीज़ें ही बचती हैं आपके लिए। चलो फिर कहा कि B.Ed करनी है, B.Ed करनी है। 2 साल का B.Ed, अब 50,000 रुपये फीस है। देखो दोस्तों सोचना, घर में बहुत कम पैसा है, माँ बाप दिल्ली में हैं, डिग्री हो गई है, 1 रुपया कमा नहीं रहे हैं, और अभी अब नौकरी प्राप्त करना है। अभी इतना धैर्य रखना पड़ता है। अब चलो जैसे तैसे, चलो माँ बाप ने कुछ पैसे दिए, कुछ दोस्तों ने उसके पैसे उधार दिए कि चलो जब हो जाए आपके पास दे देना, बिना ब्याज के, नहीं हो तो नहीं देना। ऐसे ऐसे करके 2 साल में दोस्तों कैसे कैसे करके उसकी डिग्री कंप्लीट होती है। चलो अब डिग्री हुई कंप्लीट। अब लेकिन दोस्तों कहते हैं कि किस्मत जो है बहादुरों का साथ देती है। 2011 से वैकेंसी नहीं आई थी, मास्टरी की, शिक्षक की भर्ती नहीं आई थी, तभी तत्काल कुछ समय बाद फॉर्म भरना स्टार्ट होते हैं। चलो इतना सब तो हो गया दोस्तों, लेकिन इतना सब होने के बाद अब फिर कोचिंग करने जाना है। अब इंदौर जाना है दोस्तों, हटा से सागर पहुँचा आदमी, अब इंदौर जाना है, वहाँ पर लाखों रुपए का खर्चा है 1 साल का। कैसे। चलो माँ ने फिर कहा कि चलो हम तुम्हें जो लगाएंगे, हम मेहनत करेंगे। भाई ने कहा हम मेहनत करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे अब वो लड़का चला जाता है, इंदौर गया। अब दोस्तों इंदौर में रहने का, खाने का तो बड़ी समस्या होती है, दिन भर का कोचिंग। अब बाहर खाएगा तो बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, बनाएगा तो टाइम नहीं है। तब उसको एक लड़का मिलता है दोस्तों, और वो कहता है, वो लड़का क्या कहता है कि भैया ऐसे में तो तुम पागल हो जाओगे, बीमार हो जाओगे। तो वो जो ब्रजेश नाम का मेरा साथी था, उसने पूछा कि भाई क्या किया जाए कि हम भूखे भी ना रहें और हमारा कम पैसे में काम भी हो जाए। तो उसने कहा कि आप एक ग्लूकोज ले लो, बॉटल में उसको घोल लो, और जैसे ही आपको लगे कि आपकी एनर्जी ख़त्म हो रही है, तो वो आपको 2 घूंट ग्लूकोज पी लेना है, तो आपकी एनर्जी भी डाउन नहीं होगी, कम पैसे में आपका काम भी हो जाएगा। उसको ये बात अच्छी लगती है, और वो दिन भर ग्लूकोज पी पी के दोस्तों कोचिंग करता है। यहाँ पे गांव में जो जब वो आता है तो अनपढ़ लोग भी उसका मजाक उड़ाते हैं, पैसे मांगता है कुछ कि भाई पैसे दे दो, उधार दे दो। लोग बोलते हैं हम 5 रुपये सैकड़ा देंगे, 10 रुपये सैकड़ा देंगे, क्योंकि हमें पता है कि तुम कहाँ से चुका पाओगे, कैसे करोगे। अब वो खून का घूंट पी के कैसे भी करके दोस्तों और रह जाता है। अब वो क्या करता है, धीरे 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 लगा रहता। अब परीक्षा पहुंच गया, अब परीक्षा टल गई भाई। अब क्या किया जाए, घर वालों ने कहा चलो भैया और देते हैं आपको हिम्मत, थोड़ी सी और देते हैं। और जिस चीज़, अब देखो दोस्तों क्या उसके साथ घटना घटती है। सामाजिक विषय से तैयारी करता है और उसके बहुत कम नंबर आते हैं। अब उस व्यक्ति पे क्या गुजरी होगी, लेकिन उसने अभी छोड़ा नहीं। उसका एक साथी आता है और उससे कहता है कि अभी तुम्हारा एक एग्ज़ाम और बचा है, हिंदी से भी तुमने फॉर्म भरा है, अभी तुम
हार क्यों मान रहे हो। उसने उसको अच्छा खाना खिलाया और फिर से वो व्यक्ति खड़ा होता है और दिन रात पढ़ाई करता है। और जब एग्ज़ाम दे के आता है दोस्तों तो उसके 120 नंबर होते हैं। और 120 नंबर भी किस दिन, जिस दिन लोगों के बहुत कम नंबर आते हैं और नॉर्मलाइजेशन में उसके 6 नंबर और बढ़ जाते हैं। टोटल मिला के उसके कुछ नंबर और बढ़ जाते हैं। 120 नंबर प्राप्त करने के बाद उसको उम्मीद जाग जाती है दोस्तों की अब उसका सिलेक्शन हो जाएगा। चलो घर वालों को अच्छा लगा, चलो कुछ तो है। लेकिन फिर दोस्तों इसके बाद कोरोना आ जाता है और कई बार शिफ्ट होती है दोस्तों, कई बार शिफ्ट होती है परीक्षा। घर वालों को माँ से बोलता है कुछ दिन और। अब घर वाले बोलते हैं बेटा और कितने दिन वेट करें, और कितने दिन वेट करें। लोग हंसी उड़ाते हैं। अब क्या किया जाए, तो आके और हटा में एक किसी फिर कोई उसको बेवकूफ़ बनाता है। देखिए, जो व्यक्ति परेशान होता है उसको बेवकूफ़ बनाने में 100 लोगों का दोस्तों हाथ होता है। वो क्या करता है, एक व्यक्ति उससे कहता है चलो हम लागत लगा देंगे, आप पार्टनर हो जाओ, आप कमरे का किराया देते जाना जहाँ दुकान रखी है और हम आपको कोई सैलरी नहीं देंगे और जो सामान हम रख देंगे, जो बिकेगा उसका आधा आधा कर लेंगे, जो प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों वो फिर 10-15-20 हज़ार के लॉस में चला जाता है और उसकी दुकान दोस्तों नहीं चलती, क्योंकि वो अधिक कीमत पर उसको सामान देता है और उसको प्रॉफिट होता नहीं। फिर कहता है भैया इतने में नहीं बिक रहा तो कम कीमत पे बेच दो। वो कम कीमत पे बेच देता है तो उसको तो प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन दोस्तों इसको कुछ भी नहीं बचता है। धीरे धीरे कैसे करके वो दुकान भी बंद हो जाती है। फिर उसके कुछ साथी जो कुछ पॉलिटिकल अप्रोच रखते थे उसको नेहरू युवा केंद्र में दोस्तों एक जॉब दिला देते हैं कि 5,000 रुपया तुम्हें महीना इसमें मिलेगा और तुम इसमें काम करते रहें। कुछ अपना यूट्यूब का चैनल भी बनाता है, वो बच्चों को पढ़ाता है, तो कुछ पैसे उससे उसको मिल जाते हैं। और धीरे धीरे अब रिजल्ट आता है उसका दोस्तों, तो 100 इतने नंबर होने के बाद भी उसका जो है वेटिंग में नाम चला जाता है। फिर वो आंदोलन करता है, इधर उधर रिजल्ट के लिए लड़के जोड़ता है, भोपाल जाता है, ये करता है वो करता है, ये हो गया आरक्षण का हो गया। पूरी मेहनत कर करके लोग उस पर हंसते हैं। लेकिन दोस्तों कल फिर वो लड़के लेके गया भोपाल और अड़ गया वहाँ पे कि हमें जो है आज अपनी लिफ्ट दिलानी ही दिलानी है। और जैसे ही दोस्तों लिफ्ट बाहर आती है 420 नंबर पे दोस्तों उसका नाम होता है। तो सफलता आपसे इतना धीरज, इतना संघर्ष मांगती है कि आपको इतना पेशेंस रखना, इतनी कीमत आपको चुकानी पड़ती है, तो सफलता आपसे दूर नहीं जा सकती दोस्तों। फिर आप लोगों के पास तो मैं आशा करता हूँ कि बहुत सारे साधन होंगे आपके लिए, रहने के लिए मकान भी होगा, खाने के लिए पैसा भी होगा, रोटी भी होगी, घर में आपके सपोर्ट करने वाले भी होंगे, तो आपके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। कोई भी व्यक्ति जो अपनी ADPO की पोस्ट के लिए 24 लाख रुपए देने को तैयार हो जाएगा कि हमारी कोई गारंटी ले ले, हम 24 लाख रुपए दे देंगे, हमें कुछ ना करना पड़े। तो दोस्तों 24 लाख रुपए 6 महीने हैं अपने पास अभी पढ़ने के लिए, 4 लाख रुपया महीना देने को तैयार है आदमी कि हमें बिना पढ़ाई की नौकरी लग जाए। तो आप ये समझ लो कि हम ये 4 लाख रुपए महीने का काम कर रहे हैं, 4 लाख रुपए महीने का काम कर रहे हैं। 10-15 हज़ार रुपये दिन का काम कर रहे हो आप। जी जान से मेहनत करो। ये सोचो कि हम 15,000 रुपया पर डे बचा रहे हैं अपना पढ़ के। अगर 6 महीने में हम जॉब ले गए तो वो काम करेगा जो 24 लाख रुपए देने को तैयार है जिसके आदमी 6 महीने में। और आपको मिलेगा क्या दोस्तों, ये भी सोचो कि आपको ऑल टाइम ऑफिसर्स की जॉब मिल रही है दोस्तों। जीवन भर के लिए आप ऑफिसर बन जाएंगे। आपके आसपास के लोगों का, आपके रिश्तेदारों का दोस्तों नज़रिया बदल जाएगा। ये मत सोचो कि कितनी मेहनत है, 24 घंटे मेहनत है, 18 घंटे मेहनत है और ये सब। ये सोचो कि हमें मिलना क्या है बाद में। आखिर जीवन भर का सुख दोस्तों 6 महीने की मेहनत में छिपा होता है। आपको दोस्तों ये मेहनत करनी है, आपको दोस्तों हार नहीं माननी है किसी कीमत पर, और आपको दोस्तों सफलता प्राप्त करनी है। तो दोस्तों मेरा आपसे यही अनुरोध है, जितनी हमारी मदद बनेगी हम आपको करेंगे। आपको अपनी खुद की ही मदद करनी है दोस्तों, और इतनी मेहनत करनी है कि आपकी आत्मा कहे कि हाँ आपने मेहनत की है। सफल होना या ना होना अलग बात है। आप यहाँ सफल नहीं होंगे, आप किसी और काम के लिए बने होंगे, लेकिन आपको अपना एटीट्यूड नहीं खोना है और आपको लगे रहना है और इतनी मेहनत करना है कि जब दूसरा व्यक्ति कह दे आपसे कि इसका सिलेक्शन इस बार जरूर होगा दोस्तों। तो मैं आपसे फिर से अनुरोध करता हूँ कि हमें हार नहीं माननी है और दोस्तों आपको ये नौकरी लेके रहनी है दोस्तों। मेरी शुभकामनाएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।